अभी हम करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके लिए हम समझते हैं कि होमोजेनियस इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ए और बी मिलकर के सी प्लस डी बना रहे हैं, जिसमें ए गैसियस फेज में है, बी गैसियस फेज में है, सी भी गैसियस फेज में है और डी भी गैसियस फेज में है। तो सबका फेज सेम है, यानी सब गैसेस हैं, इसलिए इसको होमोजीनियस कह रहे हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसलिए होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहला रहा है। ए का हमने एक्स मोल लिया है, बी का वाई मोल लिया है, सी का एम मोल लिया है, डी का एन मोल लिया है, इसलिए एक्स वाई एम एन क्या है, मोल्स नंबर है। अब डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट का क्या होता है, रेशियो होता है। तो इट्स अ रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए इसका फॉर्मूला भी बनता है कि के सी इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाई के बी। के एफ का मतलब फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, के बी का मतलब बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। अब आते हैं इसका कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारा क्या है, सी और डी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर m, कंसंट्रेशन d टू द पावर n, डिवाइड बाय रिएक्टेंट हमारा कौन है, a और b है, इसलिए कंसंट्रेशन a टू द पावर x, b टू द पावर y। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखे हैं ये यहाँ पर कंसंट्रेशन को दिखाता है और इसकी जो पावर्स हैं m n x y ये इसके नंबर्स ऑफ मोल्स को बताता है। यदि हमारे पास कोई अगर सॉलिड फेज में होता है तो उसका कंसंट्रेशन हम नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि अगर हम इसको पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में डिफाइन करना चाहें तब भी हम कर सकते हैं। के पी, पी मतलब पार्शियल प्रेशर, के पी इज इक्वल टू पी सी टू द पावर एम, पी डी टू द पावर एन, पी ए टू द पावर एक्स, पी बी टू द पावर वाई। पी सी का कहने का मतलब क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मान लो किसी बॉक्स में तुमने एक सी गैस को भर करके रख दिया, दूसरे बॉक्स में डी को भरा, तीसरे बॉक्स में ए को भरा, चौथे बॉक्स में बी को भरा। तो सारे बॉक्सेस में अलग अलग हमने गैस भर दी। अब उनकी वजह से प्रेशर लगेगा सबका अलग अलग होगा। यहाँ रिएक्शन कराते समय तो सभी एक ही बॉक्स में है, लेकिन हम अलग अलग जब इनका प्रेशर नापेंगे तो वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। फिर इस केस में क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर लेते समय आप वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे। तो टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट और इनमें एक रिलेशन भी होता है केपी और केसी में। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन। ये जो डेल्टा एन होता है इसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि अगर हमारा प्रोडक्ट में मोल्स 30 बना है और रिएक्टेंट में मोल्स हमारा 10 है तो 30 माइनस 10 हमारा 20 डेल्टा एन की वैल्यू होगी। थैंक यू।